जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 17, चैप्टर 3 डायरेक्टर्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कल के लेक्चर में हमने डायरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेप्ट स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक तो जो कल के कंसेप्ट्स थे उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आई कैप के क्वेश्चन है, जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, और फिर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा और उनका टेन्योर क्या होगा, कितने अरसे के लिए वो डायरेक्टर्स होंगे। ये कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। आपने होम असाइनमेंट की है ना? असाइनमेंट अपने सामने रखें, शाबाश। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्हें कंपेयर कीजिए डिस्कशन के साथ। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। आपको पता है डायरेक्टर कौन होता है? जिसके नाम में लफ्ज डायरेक्टर आ जाए वो डायरेक्टर होता है ना? वो डायरेक्टर नहीं होता। डायरेक्टर वो होता है जिसको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। नाम में लफ्ज डायरेक्टर आए या ना आए ये कोई रूल नहीं है पक्का। इसी कंसेप्ट को वो टेस्ट कर रहा है। कह रहा है फैसल इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। सीनियर एम्प्लॉय है, उसकी डेजिग्नेशन ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। टाइटल में पोजीशन में लफ्ज डायरेक्टर आ गया, क्या कंफर्म हो गया डायरेक्टर है? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, पूरी सिचुएशन पढ़े। कह रहा है ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था। एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता तो वो डायरेक्टर नहीं है। सबसे बड़ा रूल ये आ गया हमारे सामने कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन। वैसे ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर से भी हमें कुछ अंदाजा हो गया था, क्योंकि नॉर्मली डायरेक्टर्स को मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, दूसरे डायरेक्टर्स अपॉइंट नॉर्मली नहीं करते। इक्का दुक्का केस में शायद करते, नॉर्मली नहीं करते। तो नाम में तो लफ्ज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर आ रहा है, तो नाम से डायरेक्टर कंफर्म नहीं होगा। तो ये ए फैसल डायरेक्टर नहीं है। क्लियर? बी, नवीद इज अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज जनरल मैनेजर ऑपरेशंस। ये डेजिग्नेशन है, नाम में लफ्ज डायरेक्टर नहीं आ रहा। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम में भी लफ्ज डायरेक्टर नहीं आता। ही वाज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स टू मैनेज द कंपनी। उसे मेंबर्स ने अपॉइंट किया था कंपनी को मैनेज करने। एंड ही पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो डायरेक्टर्स है, बिल्कुल है। अपॉइंटेड बाय मेंबर से हमें पता चला, और खास तौर पे जब उसने कहा डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाहिर है कोई डायरेक्टर होगा वही पार्टिसिपेट कर सकेगा डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? तो फैसल डायरेक्टर नहीं है, नवीद डायरेक्टर है जी। नहीं, देखिए अगर वो केस के फैक्ट्स चेंज करता ना तो बाद में फिर कुछ दूसरी उस लिहाज से एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता, जिससे हमें पता चल जाता कि वो डायरेक्टर है कि नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का केस अभी आएंगे। वो इक्का दुक्का केस नॉर्मली डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर। लेकिन मैंने बताया इक्का दुक्का केस है जिसमें डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। वो इक्का दुक्का केसेस क्या है वो अभी हम स्टडी करेंगे, वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, एबीसी लिमिटेड is holding company and owner of 80% shares of XYZ Limited। यानी ABC और XYZ में क्या रिलेशनशिप आया? होल्डिंग सब्सिडरी का। कह रहा है कैन ABC Limited be appointed as auditor of as director of XYZ Limited? नहीं, क्यों नहीं? रीजन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो एबीसी लिमिटेड क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है, ये XYZ लिमिटेड के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती। बी, इफ नॉट हाउ कैन एबीसी लिमिटेड रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बोर्ड। वो अपने बिहाफ पे अपने बजाय किसी पर्सन को नॉमिनेट कर दे, किसी पर्सन को कहे भाई तुम इलेक्शन में हिस्सा लो, हम तुम्हें वोट कास्ट करेंगे, तुम डायरेक्टर बन जाओगे। भाई मुझे अगर कोर्ट ने कह दिया कि मैं ना अहल हूं लेकिन मेरा वोट बैंक है, तो मैंने अपनी जगह पे किसी दूसरे को वजीर बनाना है, मैं क्या करूंगा?
मैं खुद होता नहीं, मैं उसको नॉमिनेट करूंगा, भाई तुम खड़े हो जाए मेरी जगह पे। वो कहेगा मुझे तो कोई जानता नहीं, मैं कहूँगा मेरा वोट है, मैं सारे वोट तुम्हें दे दूंगा। तो उसी तरह एक कंपनी नाअहल है डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन वो फिर क्या करती है, अपनी मर्जी चलाने के लिए दूसरी कंपनी के ऊपर क्या करती है, अपनी बजाय किसी दूसरे को नॉमिनेट कर देती है। उसे नॉमिनेटेड डायरेक्टर कह ले या रिप्रेजेंटेटिव कह ले, जो मर्जी कह ले, नॉमिनेट कर देती है, रिप्रेजेंट कर लेती है, और फिर उस पर्सन को मीटिंग में वोट्स के जरिए से डायरेक्टर्स का इलेक्शन जितवा देती है। तो ये तरीका है नॉमिनेशन के जरिए से या रिप्रेजेंटेशन के जरिए से। हमने पढ़ा था ना कल के लेक्चर में एक्सेप्शंस में कि क्या एक पर्सन बगैर मेंबर बने डायरेक्टर बन सकता है। हमने 4 चीजें पढ़ी थी, यस, फुल टाइम एम्प्लॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव, और फिर पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। तो ये है वो एग्जांपल कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये किसी दूसरे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसको अपॉइंट करवा सकती है। ये बी क्लियर हो गया। C. Last year, the court declared Sami as lacking fiduciary behavior as he did not disclose his interest in transaction with the company ABC Limited, in which he was a director. इसका मतलब है हमें समझ आ गई कि अगर कोई एक डायरेक्टर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उसे छुप छुपा के नहीं करनी चाहिए, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता, छुप छुपा के कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका मतलब है वो क्या, he lacks fiduciary behavior। अच्छा जरा सोच के मुझे बताइए, he lacks fiduciary behavior, इसकी ताहयात नाअहली है कि 10 साल तक है कि 5 साल तक? 5 साल तक, 5 साल तक, ठीक है। दिस ईयर, अच्छा 5 साल तक उसी कंपनी के लिए है ना, किसी और कंपनी में तो डायरेक्टर बन सकता है? 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। इस साल क्या है, इस साल उसने चालाकी खेली। समी ने कहा मैं तो एबीसी लिमिटेड के लिए डिस्क्वालीफाइड हूं, अब मैं XYZ लिमिटेड को एज डायरेक्टर ज्वाइन कर लेता हूं। कैन ही बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर XYZ लिमिटेड? जो लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर है ये सारी कंपनीज के लिए है, 5 साल के लिए। तो भी 5 साल पूरे नहीं हुए क्योंकि वो कह रहा है पिछले साल को हुआ है, तो भी तो 1 साल हुआ होगा। क्लियर? तो ये समी डायरेक्टर बन सकता है XYZ का, ना एबीसी लिमिटेड का बन सकता है ना XYZ का। क्लियर? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है ना कि वो लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर है, वो 5 साल तक का होगा। 5 साल जब गुजर जाए उसके बाद वो डायरेक्टर बन सकता है, उसके बाद कोर्ट से दोबारा ऑर्डर की जरूरत नहीं। बाबर इज सीनियर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यही है ना? हाँ, बाबर इज सीनियर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड इज नाउ आल्सो इन्वॉल्वड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग। व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टर ही इज? फुल टाइम डायरेक्टर, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। इसका मेंबर या शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं, इसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कहते। चीफ एग्जीक्यूटिव और चीज है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीज है। चीफ एग्जीक्यूटिव और चीज है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीज है, ध्यान में रखिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टर है। चीफ एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक डायरेक्टर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनरेरी डायरेक्टर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑनरेरी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। एक मिनट अरे भाई, सिंपल कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स ना करें। अब मैं जैसे आपको सोचवा रहा हूं ऐसे सोचना है। ऊपर मेंबर या शेयर होल्डर, नीचे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स बहुत से, ऊपर बहुत से मेंबर्स, नीचे बहुत से डायरेक्टर्स, नीचे एक चीफ एग्जीक्यूटिव, नीचे एक चीफ एग्जीक्यूटिव। ये जो बहुत से डायरेक्टर्स है ना, इसमें बहुत से डायरेक्टर्स हैं। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई नॉमिनी डायरेक्टर है। इसमें बहुत से डायरेक्टर्स हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव में एक ही पर्सन है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो ऊपर क्या,
बहुत से मेंबर्स या शेयर होल्डर, और नीचे क्या, बहुत से डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स के नीचे आगे एक चीफ एग्जीक्यूटिव। बहुत से डायरेक्टर्स में कितनी तरह के डायरेक्टर्स हैं, बहुत तरह के। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर, और भी डायरेक्टर एक दो होंगे। स्लीपिंग डायरेक्टर नहीं है कोई, ना स्लीपिंग डायरेक्टर नहीं है। तो ये किस टाइप का डायरेक्टर है, होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि एम्प्लॉई है, फुल टाइम एम्प्लॉई है। बाबा का नहीं, हाँ क्या, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन फॉलोइंग सेशन, जफर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ एचपी लिमिटेड, a listed company. In March 2008, board of directors came to know that Zafar had been declared a defaulter by the High Court. Disqualified है कि नहीं? अगर ये डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा डिफॉल्टर किसका, इंडिविजुअल का कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अगर ये डिफॉल्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो फिर डिस्क्वालिफाइड, और अगर किसी और पर्सन का फिर क्वालिफाइड। दोनों चीजें लिखनी चाहिए। अच्छा, अगर सारा क्वेश्चन यही होता, लिस्टेड के बजाय लिखा होता अनलिस्टेड कंपनी, फिर क्वालिफाइड है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई। इसका मतलब है क्वेश्चन में टाइप ऑफ कंपनी से हमारी केस स्टडी बदल जाती है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आंसर कुछ और हो गया, अनलिस्टेड है तो आंसर कुछ और हो गया। क्लियर हुआ ये? आगे चलते हैं। साजिद वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ एससी लिमिटेड, ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। इन जुलाई 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केम टू नो दैट मिसेस साजिद। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने लिखा मिस्टर साजिद और फिर आगे लगा मिसेस साजिद, तो स्टूडेंट इसको भी मिस्टर साजिद पढ़ते रहे, इसको भी मिस्टर साजिद पढ़ते रहे। ये ऐसे फर्क पड़ता है कि नहीं? ऐसे क्या पता चला, ये स्पाउस है, अब ये साजिद नहीं है, ये मिसेस साजिद है। मिसेस एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बताइए, ब्रोकरेज बिजनेस में सिर्फ डायरेक्टर बना होता है कि उसके स्पाउस भी और माइनर चाइल्ड भी? अच्छा, स्पाउस भी, स्पाउस होता है। हाँ जी, तो स्पाउस जो है, स्पाउस हो या डायरेक्टर हो, दोनों कोई ब्रोकर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पाउस डायरेक्टर है, ब्रोकर हाउस में इन्वॉल्व है। इंगेज डिस्कस अपॉइंटमेंट ऑफ साजिद एज डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट वैलिड है? क्यों वैलिड है? अपॉइंटमेंट क्यों वैलिड नहीं है? अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन लिस्टेड के लिए अप्लाई होती है, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन। भाई समझ आई बात हुई? आगे चलते हैं। चलें जी, थैंक्स, सही है। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी नॉन मेंबर की, उनमें एक था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो तो वो होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है। स्टूडेंट का क्वेश्चन यह, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का एम्प्लॉय होता है कि एम्प्लॉय नहीं होता? याद रखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन। चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन, मतलब आप किसी डायरेक्टर को भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, आप किसी नॉन डायरेक्टर को भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। कंपनी से कोई लिंक चाहे ना हो। चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन, मतलब
आप चाहे तो किसी मेंबर को चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, चाहे किसी नॉन मेंबर को भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन, यानी चाहे तो किसी एम्प्लॉय को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे, चाहे तो किसी नॉन एम्प्लॉय को भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे। चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन, यानी किसी राह चलते को चीफ एग्जीक्यूटिव भी बना सकते हैं। इसी वजह से इसे ऑनर, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन। हाँ, लेकिन ना एक बात कहता है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव, तो जब आप उसे अपॉइंट करेंगे तो हम उसे एज्यूम करेंगे ये भी डायरेक्टर है। अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है तो एज्यूम करेंगे कि ये, यानी लॉ की जितनी भी प्रोविजंस डायरेक्टर पे अप्लाई होती हैं इसमें भी अप्लाई होंगी। कुछ समझ आई? चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी एनी पर्सन। आगे चलते हैं। हाँ, क्या एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया फिर चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी फिट होगा? यस होगा, यस होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और उसका टेन्योर क्या होगा। एक होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एक होता है अपॉइंटिंग प्रोसीजर, एक होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एक होता है अपॉइंटमेंट। हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, प्रोसीजर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा और उसका टेन्योर, टेन्योर का मतलब क्या होता है? मुद्दत मुलाजमत, दौरानिया कितना होगा, वो कितने अरसे के लिए डायरेक्टर रहेगा। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है पाकिस्तान? 5 साल। और आर्मी चीफ का 3 साल का। हाँ, लेकिन चले कोई नहीं। हाँ, तो ये है टेन्योर, ये है टेन्योर, टेन्योर। तो देखते हैं टेन्योर क्या है। टेन्योर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और टेन्योर, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर कौन क्या होगा, डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन सी किस्म का है। क्या ये फर्स्ट डायरेक्टर है, या ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है, या ये कैजुअल वैकेंसी है, या नॉमिनी डायरेक्टर है। डायरेक्टर बहुत सी किस्म के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, अब अल्टरनेट डायरेक्टर या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। फिर इसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड नहीं सब्सिक्वेंट, वरना सेकंड के बाद आप, सब्सिक्वेंट का मतलब पहले के बाद जो भी होंगे, वरना आपने कहना था सर 500 किस्में डायरेक्टर्स की मैं बता देता हूँ, फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड डायरेक्टर, थर्ड डायरेक्टर, फोर्थ डायरेक्टर, फिफ्थ। नहीं नहीं, उसने फर्स्ट के बाद बाकी सबको क्या कह दिया। तो फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा और इसका टेन्योर क्या होगा। फर्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर्स पता है किसको कहते हैं, जो मेमोरेंडम आर्टिकल को साइन करते हैं। तो जो सब्सक्राइबर है वो जब मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को सबमिट करवा रहे होते हैं ना, साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट भी साथ सबमिट, बल्कि बाज़ औक़ात आर्टिकल्स के अंदर ही लिख देते हैं। आपको याद है वो प्रोविजन, ऑन रजिस्ट्रेशन पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स बिकम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये लाइन याद है? तो इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन के वक्त ही सब्सक्राइबर बता देते हैं कि कौन से बंदे डायरेक्टर, और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो बंदे डायरेक्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं? सबसे कितने अरसे के लिए? टिल फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम में फिर इलेक्शन होगा। अगर मेंबर चाहे तो अगर बाद में जरूरत पड़े ना इनकॉर्पोरेशन के बाद कि डायरेक्टर्स कम में मजीद बढ़ाने की जरूरत है, मेंबर चाहे तो डायरेक्टर्स की तादाद को इंक्रीज भी फर्स्ट डायरेक्टर को, लेकिन बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? सब्सक्राइबर। कितने अरसे के लिए?
और एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? जो हर साल होती है एक दफा मीटिंग। शेयर होल्डर्स की ऐसी मीटिंग जो हर साल एक दफा होती है उसे कहते हैं एजीएम। तो इसका मतलब है कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो साल के अंदर अंदर कोई ना कोई मीटिंग तो होगी उसकी एजीएम। तो इनका टेन्योर कितना होता है? नहीं, एक साल नहीं बोलना, टिल फर्स्ट एजीएम। वो एक साल से कम भी हो सकता है। अगर एजीएम 4 महीने बाद हो जाए तो इनका टेन्योर क्या होगा फिर? 4 महीने। फर्स्ट डायरेक्टर क्लियर? यस सर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। कैसे अपॉइंट करेंगे? एजीएम। इनकी इलेक्शन होता है इनका वोटिंग के जरिए से। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? कैसे? एजीएम में वोटिंग के जरिए। वोटिंग का तरीकाकार क्या होगा कल पढ़ेंगे। कितने अरसे के लिए? हाँ, अगर कंपनी लिमिटेड बाय, अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो इस 3 साल के पीरियड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर किसने अपॉइंट किए? सब्सक्राइबर ने। कितने अरसे के लिए टेन्योर? टिल फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किसने अपॉइंट किए? मेंबर्स ने। टेन्योर क्या है? 3 इयर्स। या अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो 3 साल का पीरियड कम कर सकती है। नेक्स्ट कैजुअल, नेक्स्ट इसके बाद कैजुअल वैकेंसी। ये कैजुअल वैकेंसी होती क्या है? कैजुअल वैकेंसी के साथ 3 अल्फाज लिखने हैं: डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन। डेथ, डेथ का मतलब क्या है? डायरेक्टर मर गया। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? कि इनएलिजिबल हो गया, अपॉइंटमेंट के बाद इनएलिजिबल हो गया, यह है डिस्क्वालिफिकेशन। रेजिग्नेशन, रिजाइन, उसने कहा मैंने नहीं डायरेक्टर बनना, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, मैंने नहीं डायरेक्टर रिजाइन कर दिया। ये 3 केसेस ये कहलाते हैं कैजुअल वैकेंसी। कौन कौन से? डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन। जब कोई डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, वो रिजाइन कर जाए तो उसकी सीट हो जाती है खाली। इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। भाई उसकी सीट खाली हो जाएगी ना, इसे क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। क्वेश्चन ये है कि इस कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा और कब तक? ये डिपेंड करता है कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड। अब ये गौर से सुनिएगा, ये एग्जाम में उसने टेस्ट किया हुआ कंसेप्ट। अगर तो लिस्टेड कंपनी है ना, अगर तो कैजुअल वैकेंसी को डायरेक्टर्स फिल करेंगे विद इन 90 डेज। कैजुअल वैकेंसी को फिल डायरेक्टर्स ही करते हैं, लेकिन कितने अरसे में करेंगे? अगर लिस्टेड कंपनी है। अगर अनलिस्टेड है तो देखा जाएगा फिल करने की जरूरत है कि नहीं। अगर तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स की तादाद एक मिनिमम नंबर के बराबर या ज्यादा है तो फिर कैजुअल वैकेंसी फिल करने की जरूरत नहीं। और अगर रिमेनिंग डायरेक्टर्स की तादाद मिनिमम से कम हो जाए तो फिर कैजुअल वैकेंसी फिल करने की जरूरत है। भी समझ आया? कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाएगा क्या? डिपेंड करता है लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड कंपनी है तो विद इन 90 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी इसे फिल किया जाएगा। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो देखा जाएगा, अगर मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिल करने की जरूरत, रिक्वायर्ड नहीं, करना चाहिए कर सकते, रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन अगर रिमेनिंग डायरेक्टर्स की तादाद मिनिमम नंबर से कम है
फिर करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा तो इनका टेन्योर क्या होगा? जो डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट हुआ है इसका टेन्योर क्या होगा? रिमेनिंग पीरियड। किसका रिमेनिंग? जिसकी जगह पे वो डायरेक्टर अपॉइंट। अच्छा मुझे बताइए, अगर एक डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी का, 2 साल के बाद उसकी डेथ होगी अपॉइंटमेंट के, अब उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड है क्या? कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। कितने अरसे में? अब ये जिसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया ये कितने अरसे के लिए? क्या ये दोबारा 3 साल के लिए है? नहीं, ये जिसकी जगह पे अपॉइंट हुआ है जो उसका रिमाइंडर पीरियड था, रिमेनिंग पीरियड, उस अरसे के लिए अपॉइंट हुआ, यानी 1 साल के लिए। ये टेन्योर क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे अगर अनलिस्टेड कंपनी है और तादाद मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम है तो फिर इसको कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है, वरना नहीं। आप बता सकते हैं मिनिमम नंबर कितने हैं? 3। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो, अगर प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर है, अगर पब्लिक अनलिस्टेड है, अगर पब्लिक लिस्टेड है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की ला ने लिमिट नहीं बताई, आप चाहे तो 50 चाहे तो 500 कर ले पॉइंट, मैक्सिमम की कोई लिमिट। भाई क्लियर हुई है बात? अच्छा फिर मुझे बताइए, अगर समझ आई तो, एक लिस्टेड कंपनी है उसके 8 डायरेक्टर्स हैं, एक की डेथ हो गई, क्या ये कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है? यस, लिस्टेड के लिए जरूरी है। लेकिन मुझे बताइए, अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स 3 थे, एक की डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है? क्योंकि मिनिमम नंबर 3 से कम हो गए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, डायरेक्टर्स की तादाद 5 थी, एक ही डेथ हो गई, बाकी 4 रह गए। अब कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हैं। क्लियर हुई है बात? चलिए नेक्स्ट, नॉमिनी डायरेक्टर। ये नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? जिनको नॉमिनेट किया। कौन नॉमिनेट करता है? कोई गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये अल्लाह वास्ते नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट उठ के आगे कहे जी मैं कंपनी में डायरेक्टर नॉमिनेट करना, नहीं। गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, या कोई क्रेडिटर्स जिन्होंने कंपनी को लोन वगैरह दिए हुए, ये डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। ये कल बात हुई थी ना इनके ऊपर, वो रिप्रेजेंटिंग वाले कंसेप्ट में, ठीक। और इनका टेन्योर क्या होगा भला? जब तक, जो नॉमिनी डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? जब तक जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया, जब तक वो चाहे, टिल द प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी, जब तक वो बॉडी चाहे तब तक इनको डायरेक्टर्स के ओहदे पे रख सकती है। क्लियर होगी ये बात? अब आगे चलें। बुक में नहीं लिखा, लिखा हुआ कि नहीं लिखा? लिखा हुआ है, अगले पेज पे देख ले भाई। हाँ, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी जाए तो फिर क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे। फिर इसका मतलब है जो उनका जो डायरेक्टर होगा वो भी फारग, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है टिल द प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी, ये दोनों के नीचे लिख दें, यानी ये दोनों के लिए है, सिर्फ ऊपर वाले के नहीं है। बाय क्रेडिटर, और फिर चलो ठीक है जी, चलिए। चाहे कोई जे नॉमिनेट डायरेक्टर है ना, ये चाहे एक शेयर भी ना ओन करते हो, ये फिर भी डायरेक्टर बन सकते हैं। कल यही तो बड़ा था, कल जो 3rd और 4th एग्जांपल थी वो यही तो थी।
हाँ नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट उनके हैं कि कितने इतने शेयर होने चाहिए कि वो जब नॉमिनी डायरेक्टर को वोट दें तो वो कंफर्म डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए। जी, क्रेडिटर्स के लिए भी टेल प्लेयर ऑफ तो खत्म फिर। हाँ जी सब्सिडी में पढ़ा था कि वो होल्डिंग अपनी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कर सकती है, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर। तो अगर अच्छा, उसके पास शेयर्स हो, हमने होल्डिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, हमने होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसी कंपनी जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है किसी दूसरी कंपनी में। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं दूसरी कंपनी में, इन डायरेक्टर को नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। यस, ये डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर है क्योंकि इनको होल्डिंग कंपनी ने नॉमिनेट किया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर क्लोज कर लेते हैं। असाइनमेंट होमवर्क दे दें? अब पता है ना आपको, एक ही क्वेश्चन है और वो भी क्लास में डिस्कस होने लगा है, तो फटाफट कल वाली असाइनमेंट चेक करवाइए। किधर सामने रखे, मैं अभी फिर चेक करता हूँ। ओह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? लिस्टेड स्टूडेंट का क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन बहुत अहम है। उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी के केस में 90 डेज के अंदर अंदर, यानी जब कैजुअल वैकेंसी अगर हुई है 90 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी है। क्या अनलिस्टेड में भी 90 डेज है? अनलिस्टेड कंपनी में लॉ ने टाइम पीरियड नहीं बताया, तो इसमें एज सून एज पॉसिबल अगर रिक्वायर्ड हो तो एज सून एज पॉसिबल डायरेक्टर को वैकेंसी को फिल किया जाता है। जी नॉमिनेट डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो फिर जिस अथॉरिटी ने उसको नॉमिनेट किया है वही कोई दूसरा बंदा लेके आएगी। अगर वो नॉमिनी वाले कहते हैं हमने तो डायरेक्टर को कहा था कि वो डायरेक्टर बन के अच्छी जिंदगी गुजारेगा हंसी खुशी, हमने तो उसे डायरेक्टर बनाया, वो फोत हो गया है, और हमें नजूमी ने कहा है कि आइंदा जिसको भी डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे वो फोत हो जाएगा। और अगर नॉमिनेटिंग अथॉरिटी ये कहे हमने डायरेक्टर नॉमिनेट नहीं करना तो फिर क्या होगा? तो फिर उसकी जगह बाकी के डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी फिल कर लेंगे। वो सोचे बट ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन 7, आबिद, कासिम एंड तारिक तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त थे। हाँ जी, पढ़ा भी उन्होंने इकट्ठे, एक स्कूल में पढ़ा, बिजनेस भी इकट्ठा शुरू किया, फिर कंपनी बनाई एक आबिद का, और उस कंपनी का नाम रखा अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड, और कहा कि हम तीनों में कोई चौथा नहीं आएगा, हम ही तीनों इस कंपनी के मेंबर्स भी हैं और हम ही तीनों इस कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। अल्फा सिक्योरिटी लिमिटेड के 3 ही मेंबर है, 3 ही डायरेक्टर्स है। कौन कौन? आबिद, कासिम, तारिक। फिर क्या हुआ? ऑन 30 जून वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर, ऑन 30 जून को डायरेक्टर इलेक्ट हुए। ज़ाहिर खुद ही मेंबर थे, खुद ही उन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट कर लिया। कासिम एक्सपायर्ड ऑन 2 फरवरी 2012 इन ए रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में कासिम एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, ए ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू कैजुअल वैकेंसी एज डिस्क्राइब्ड अबव। ये पब्लिक क्या उसने बताया कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? लेकिन बताया नहीं, कंफर्म है अनलिस्टेड है। लिस्टेड होती तो 7 मेंबर और 7 डायरेक्टर्स ना होते, ये अनलिस्टेड है। अब इसकी कैजुअल वैकेंसी क्या बताइए, क्या फिल करना रिक्वायर्ड है? कैसे पता चला रिक्वायर्ड है? क्योंकि डायरेक्टर्स की तादाद मिनिमम नंबर से कम हो रहे। अनलिस्टेड कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए, यहाँ पे 2 हो रहे हैं। क्योंकि मिनिमम नंबर से कम हो रहे डायरेक्टर की तादाद, तो इसलिए फिल होना चाहिए डायरेक्टर्स को फिल करना चाहिए कैजुअल वैकेंसी।
डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज इफ आबिद एंड तारिक फेल टू फिल द अबव वैकेंसी। अगर आबिद, हाँ, अनलिस्टेड लिखा नहीं हुआ लेकिन मेंबर्स कितने, हाँ जी, तो नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये नहीं लिखा होगा। अब हमने ये पहले अंदाजा लगाना है लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। मेंबर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, लिस्टेड कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं, 7, और डायरेक्टर कितने होते हैं, तो ये कितने डायरेक्टर्स और मेंबर है, तो कौन सी कंपनी हुई, अनलिस्टेड है तो 3 है ना, वरना 7 पूरे ना कराता। बी डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेज इफ आबिद एंड तारिक फेल टू फिल द अबव वैकेंसी। अब ये देखें, जो पार्ट ए है ना, ये इनका डायरेक्टर्स वाले टॉपिक से है, पार्ट बी इसका मेंबर्स वाले टॉपिक से है कि अगर मेंबर्स की तादाद भी तो मिनिमम से कम हो जाए और रिमेनिंग मेंबर्स 180 डेज तक बिजनेस कंटिन्यू करें, तो 180 डेज के बाद जो भी डेट्स होंगे उनके लिए आबिद और तारिक पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि देखिए वही डायरेक्टर्स हैं, वही मेंबर। जब डायरेक्टर्स की तादाद मिनिमम से कम हुई है तो मेंबर्स की तादाद भी तो मिनिमम से कम हुई है। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं, क्वेश्चन है उनका। मिनिमम नंबर के लिए नॉमिनी डायरेक्टर्स वगैरह को, हाँ जी, ला आगे चल के बताएगा कि इनको काउंट करना है कि नहीं करना। प्राइवेट कंपनी, उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा सर प्राइवेट कंपनी में तो हमने मेंबर्स पढ़ा था 50 है, वो मैक्सिमम थे, ये मिनिमम है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने तो ये पूछा ही नहीं था, मैंने तो ये पूछा है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, वो 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। लिमिट नहीं बताई लाने, जहाँ पे लाने लिमिट नहीं बताई वहाँ पे जितने मर्जी हो सकते हैं। इनका क्वेश्चन ये है, अब आप बताइए, इनका क्वेश्चन ये है, डायरेक्टर्स का पीरियड 3 ईयर है, अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है और वो अपने डायरेक्टर्स का टेन्योर 3 साल से कम करवाना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या एक नॉर्मल कंपनी डायरेक्टर्स का टेन्योर कम कर सकती है? हाँ, नहीं क्या नहीं, ये सिर्फ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए। ठीक है, क्या मतलब, समझ आ गई सारी आपको? अच्छा, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स चूँकि थोड़ा लेंथी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। चलिए ठीक है, अभी 10 मिनट हैं वैसे, नहीं 10 नहीं बल्कि 15 मिनट है एक्स्ट्रा। अच्छा चलिए ठीक, कोई क्वेश्चन जी? हाँ पूछे, क्या कोई क्वेश्चन? हाँ पूछे, शाबाश 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 पूछे। नहीं कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ अगर क्वेश्चन में वो कह दे, नहीं फर्ज कीजिए अगर एग्जाम में इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछता है तो आपने नीचे इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है और इसमें एक्सेप्शंस की बात नहीं करना है, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर। लेकिन अगर कहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ तो फिर आपने जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है तो फिर नीचे एक्सेप्शंस बताने हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हुए एक्सेप्शन बतानी है, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते एक्सेप्शन नहीं बतानी। वो जो एक्सेप्शन लिखी गई है सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए लिखी गई है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन? छुट्टी थे? अच्छा चलिए ले लें छुट्टी, ये ले छुट्टी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।